हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज मैं वन ब्रांड मेकअप रिव्यू करूँगी फॉर अ ब्रांड इनसाइड कॉस्मेटिक्स। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द मेकअप ट्यूटोरियल। सो इस प्रोडक्ट में ना मुझे टोनर मिला और ना ही मुझे मॉइस्चराइज़र मिला। तो टोनर के लिए मैं यहाँ पे मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ जो कि इनसाइड का ही है, एंड मॉइस्चराइज़र के लिए मैंने बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर यूज़ करा। इसके बाद मैंने इनसाइड का 3-in-1 प्राइमर विच सेज ये मॉइस्चराइज भी करेगा, प्राइम भी करेगा एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग प्रोटेक्ट भी करेगा। मतलब इट विल वर्क एज अ बैरियर बिटवीन योर स्किन एंड अ मेकअप टू कीप इट प्रोटेक्ट। सो ये जो प्राइमर है ये सिलिकॉन बेस है एंड मैं इसको सर्कुलर मोशन में लगाऊंगी ताकि जो मेरे ओपन पोर्स हैं वो फिल हो जाए एंड जो मेरा बेस है वो एकदम स्मूथ हो जाए। नो डाउट मुझे ये प्राइमर सही में बहुत अच्छा लगा एंड इट इज़ हाईली रिकमेंडेड फॉर ऑल द रिपीट। सो अब मैं इनसाइड का कंसीलर पैलेट से ऑरेंज करेक्टर यूज़ कर रही हूँ एंड इसको मैं अपने पिगमेंटेड एरिया पर लगा लूँगी एंड फिंगर से ही इसको डैब मोशन में इसको ब्लेंड कर लूँ। करेक्टर के बाद मैं यहाँ पे इनसाइड का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ एंड इसको मैं इनसाइड की ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड कर दूँगी। अगर फाउंडेशन की कंसिस्टेंसी की बात करें तो ये बहुत ही वाटरी है एंड आप इसे नेचुरल फिनिश के लिए एकदम ही परफेक्ट है। मैं जब ये फाउंडेशन ब्लेंड करने की कोशिश कर रही थी तब ये अच्छे से ब्लेंड नहीं हो रहा था एंड जो भी प्रोडक्ट था वो रिमूव हो रहा था एंड पैची भी हो रहा था। तो क्योंकि जो ब्लेंडर है उसकी जो होल्डिंग पावर है वो इतनी अच्छी नहीं है, सो आई विल नॉट रिकमेंड दिस ब्लेंडर फॉर ब्लेंडिंग अ फाउंडेशन। सो हाइलाइटिंग के लिए मैंने सेम कंसीलर पैलेट यूज़ कर रही हूँ और इसमें मैं सबसे लाइटेस्ट कंसीलर यूज़ कर रही हूँ एंड इसको मैं अपने आईज़ के आउटर एंड इनर कॉर्नर्स में फिंगर्स से ही पिक करके लगा रही हूँ एंड फोरहेड पे, ब्रिज ऑफ द नोज़ पे और लगा के इसको अच्छे से सबको ब्लेंड कर दूँगी। अब मैं सेम पैलेट से कंटूर कर रही हूँ। मैं सारे प्रोडक्ट्स अपने फिंगर से ही पिक कर रही हूँ क्योंकि इनसाइड के कोई भी मेकअप ब्रश लॉन्च अभी तक नहीं हुए हैं। इस कंसीलर की पैलेट की बात करें तो ये कंसीलर जो है वो इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी है, यानी कि थिक नहीं है, ईज़िली ब्लेंडेबल है, स्टिकी है, पिगमेंटेड है, लेकिन जब हम ब्लेंड कर देते हैं तो इसका पिगमेंटेशन थोड़ा कम हो जाता है। तो यानी कि इट इज़ रिकमेंडेड फॉर पीपल जिनको पिगमेंटेशन बहुत कम है, जैसे कि मेरा फेस। लिक्विड ब्लशर के लिए मैंने सेम कंसीलर पैलेट यूज़ किया और इसमें से पिंकिश सा कंसीलर पिक कर रही हूँ एंड इसको मैं अच्छे से ब्लेंड। मुझे इसके आई शैडो पैलेट बहुत ही अच्छे लगे एंड यहाँ मैं ऑरेंज शेड यूज़ कर रही हूँ एंड इसको मैं अपने क्रीज लाइन पर लगा रही हूँ और अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। तो अब मैं ब्राउन शेड पिक करूँगी सेम पैलेट से एंड इसको मैं अपने आईज़ के आउटर कॉर्नर में डिपॉजिट करके ब्रश को सर्कुलर मोशन में इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। सो अब मैंने सेम पैलेट से लाइटेस्ट ब्राउन शेड या स्किन शेड पिक किया है अपने फ्लफ़ी ब्रश में एंड जितने भी हार्श लाइंस हैं मैं उन सबको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। सो सेम प्रोसीजर मैं अपने लोअर लिड के लिए भी फॉलो करूँगी। तो सबसे पहले मैंने ऑरेंज आई शैडो पिक किया है एंड इसको मैं अपने लोअर लिड पे ब्लेंड कर दूँगी एंड इसको हम टीयर डक्ट से पहले, टीयर डक्ट तक नहीं लगाएंगे, सिर्फ टीयर डक्ट के पहले जैसे ही स्टार्ट होता है वहाँ तक हम लगाएंगे एंड जो ब्राउन आई शैडो है वो सिर्फ मैं हाफ पोर्शन पे लगाऊंगी, इससे आपकी आईज़ ओपन लगेंगी। अब सेम पैलेट से मैं कॉपर शिमर शैडो फिंगर से पिक कर रही हूँ एंड टैप मोशन में इसको मैं अपने आईज़ पर लगा लूँगी। अब सेम आई शैडो मैं इनर कॉर्नर और ब्रो बोन एरिया में अच्छे से लगा दूँगी और अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। सो आईलाइनर के लिए मैं अब आई पेन यूज़ कर रही हूँ जो कि इनसाइड का है एंड ये आई पेन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि ये ईज़िली, इसका एप्लीकेशन बहुत इजी है एंड एकदम स्केच पेन जैसा है, तो इसमें ज़्यादा आपको मेहनत नहीं लगती है जिस तरह से आप लिक्विड लाइनर्स या जेल लाइनर्स में जनरली लगती है। तो ये जो आई पेन है ये मैं हमेशा ही यूज़ करती हूँ एंड इट इज़
हाईली रिकमेंडेड फॉर ऑल द बिगनर्स, या उन सभी के लिए जो जिनको लाइनर लगाने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो आईब्रोज़ के लिए मैं यहाँ पे आईब्रो जेल यूज़ कर रही हूँ, जो कि इनसाइड कॉस्मेटिक्स का ही है। एंड ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये जेल फॉर्म में है एंड सेम शेड है जैसा मेरे आईब्रोज़ का। तो वाटर लाइन पर मैं आईलाइनर लगा रही हूँ एंड ये जेल फॉर्म में है, लेकिन ये बहुत जल्दी फैल जाता है। तो ये ताकि ये ब्लीड ना हो, इसलिए मैं इसको अच्छे से एक साफ़ ब्रश से अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। इसके बाद मैं 3D हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, जो कि क्रीम बेस है। एंड इसको मैं अपने फिंगर से पहले अच्छे से लगा लूँगी अपने हाई पॉइंट्स पे, एंड देन ब्लेंडर से, एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर से इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं इनसाइड कॉस्मेटिक्स का ब्लशर यूज़ कर रही हूँ एंड यहाँ पे मैं 2 शेड्स मिक्स करके ब्लश लगा रही हूँ। तो जब भी आप ब्लशर यूज़ करें, क्योंकि ये हाईली पिगमेंटेड है, तो आप डायरेक्टली मत लगाइए इसको। आप हमेशा एक तो पैट मोशन पे लगाइए, एंड जब भी आप शेड पिक करते हैं तो उसके आप बैक ऑफ द हैंड्स में पहले इसको पैट करके एंड देन आप लगाइए। अदरवाइज़ इसका जो पिगमेंटेशन है वो बहुत जल्दी डिपॉजिट हो जाएगा एंड ब्लेंड करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। इसके बाद मैंने पाउडर हाइलाइटर यूज़ किया है, जो कि मैंने आई शैडो पैलेट से ही पिक किया है, एंड इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। तो अब मैं लिक्विड लगा रही हूँ, जो कि बहुत ही शेड्स है। इसमें पूरे 5 शेड्स आते हैं, एक ही पैकेट में आते हैं, अवेलेबल है। तो मुझे इसमें एक बात लगा कि ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, और लिक्विड की कंसिस्टेंसी अच्छी है, ड्यूरेबल है, एंड जब आप कुछ खाएंगे या पिएंगे तो इसलिए वेयर ऑफ हो जाएगी, तो बार बार लगाना पड़ेगा। तो अगर लिपस्टिक को मैं लगा रही हूँ, जो शेड मैं लगा रही हूँ उसका शेड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। एंड इसका मैंने पूरा एक रील भी बनाया था, जो 5 शेड्स है उसका पूरा रील बनाया था, वो मैं लिंक शेयर कर दूँगी, आप प्लीज़ वो भी ज़रूर चेक करें। तो यहाँ पे मैं अपने मेकअप को सेट करने के लिए बनाना पाउडर यूज़ कर रही हूँ, जो कि इनसाइड कॉस्मेटिक्स का है। एंड यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि इसका जो बनाना पाउडर है वो बहुत ही अच्छा है। इट इज़ हाईली रिकमेंडेड फॉर ऑल। एंड टू सेट माई मेकअप, यहाँ पे मैं मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ, विच इज़ ऑब्वियसली मैंने शुरू में भी यही यूज़ किया था। एंड एट लास्ट मैं यहाँ पे अपना मस्कारा लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा था ये मस्कारा शायद वाटरप्रूफ नहीं होगा, तो इसलिए मैं इसको लास्ट में लगा रही हूँ, ताकि जब मैंने मेकअप फिक्सर लगाया एंड ये इन केस ये फैल जाता तो पूरा मेकअप ख़राब हो जाता, इसलिए मैंने इसको सबसे लास्ट में लगाया है। एंड नो डाउट इसका मस्कारा भी बहुत ही अच्छा था। एंड दैट्स द फाइनल लुक। आई होप आप सभी को इनसाइड कॉस्मेटिक्स का वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल पसंद आया हो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।